नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा से संबंधित पटना हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसके फैसले को पटना हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर रखा है और ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है कि यह फैसला जो है होली बाद जो है सामने आ जाएगी। लेकिन जो पटना हाई कोर्ट से निर्णय जो है आएगा उसके संबंध में ऐसी बातें जो है सामने आ रही है कि सुनवाई को देखते हुए या फिर नियोजित शिक्षक संगठनों द्वारा जो पटना हाई कोर्ट में वकील रखे गए थे वह काफ़ी जो है सीनियर वकील थे, सुप्रीम कोर्ट से उनका संबंध था और उन्होंने नियोजित शिक्षकों का पक्ष जो है बहुत ही सही तरीके से और बारीकियों के साथ जो है पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के समक्ष जो है रखा। इस आधार पर सभी नियोजित शिक्षक आशान्वित है कि पटना हाई कोर्ट से निश्चित रूप से जो सक्षमता परीक्षा बिहार सरकार राज्यकर्मी के लिए ले रही है वह निरस्त होगी और बिहार सरकार को बिना परीक्षा दिए यानी नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के या ये कहा जाए कि नियोजित शिक्षक जो काफ़ी दिनों से बिहार सरकार से यह मांग कर रहे थे कि हमें बिना शर्त जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए वह प्राप्त होने की प्रबल संभावना जो है दिख रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि पटना हाई कोर्ट द्वारा अगर नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने का आदेश अगर न्यायाधीश महोदय द्वारा दिया जाता है तो क्या बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के निर्णय को मान लेगी? तो यहाँ पर दो तरह की जो है परिस्थिति बन रही है। अगर हम लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल सामने जो है लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को ज़्यादा नाराज करना नहीं चाहेगी और यह हो सकता है कि बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट के निर्णय को मान करके जो सक्षमता परीक्षा है उसको रद्द कर दे और सभी तरह के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे दे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और सरकार की मंशा को अगर आप समझते हैं जानते हैं तो यह कहा जा सकता है कि सरकार नियोजित शिक्षकों की मांगों को बहुत पहले जो है मान लेती अगर उसकी मंशा जो है सही होती। तो इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा अगर नियोजित शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आता है तो बिहार सरकार यहाँ रुकने वाली नहीं है, वह इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जाएगी। क्योंकि इसके पूर्व आप सभी जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट से ही नियोजित शिक्षकों को समान काम और समान काम के बदले समान वेतन का निर्णय जो है प्राप्त हुआ था। लेकिन बिहार सरकार इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन जो है नहीं मिल सका और वहीं से जो है नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार सरकार जो है अभी तक उनकी मांगों को नज़रअंदाज करते हुए आ रही है। यहाँ हमें दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि बिहार सरकार अगर पटना हाई कोर्ट के निर्णय को मान लेती है तो सभी नियोजित शिक्षक इसका स्वागत करेंगे और अगर पटना हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो है बिहार सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक अपनी राज्यकर्मी को मांग को लेकर के पहले से ही जो है काफ़ी नाराज चल रहे थे और उनकी नाराज़गी जो है और बढ़ जाएगी। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को इन दो परिस्थितियों से जो है गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और अगर यह मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो आप मान करके चलिए कि नियोजित शिक्षकों को हर तरह से जो नियोजित शिक्षक संगठन है उनके साथ जो है खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि आप ही के बदौलत नियोजित शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील को जो है रखते हैं ताकि वे आपकी बातों को कहीं भी सही तरीके से और तार्किक ढंग से जो है रख सके। इसलिए आप सभी का सहयोग
हमेशा जो है नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है सामने क्या आ रही है। तो सन्निकट होली का त्यौहार है और इसको लेकर के अभी तक नियोजित शिक्षकों के बीच जो है संशय की स्थिति बनी हुई है। आज शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें इस बात का उल्लेख था कि जो 25 मार्च की परीक्षा होनी थी उसको अपरिहार्य कारणों से जो है आगे बढ़ा करके 30 मार्च को कर दिया गया। इससे थोड़ी बहुत जो है आशा नियोजित शिक्षकों के मन में जो है बनी कि हो सकता है कि होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को देखते हुए शायद सरकार जो है इस परीक्षा को आगे जो है एक्सटेंड की है और निश्चित रूप से होली के दिन जो है छुट्टी रहेगी। लेकिन अभी जो है उस पत्र में थोड़ी सी जो है डेट को लेकर के अशुद्धियाँ थी, उसको जो है शुद्ध करते हुए पुनः जो है शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उसमें कहीं भी जो है इस बात का उल्लेख नहीं है कि होली त्यौहार के चलते जो है जो बच्चों की परीक्षा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार के रुख में किसी तरह का बदलाव जो है अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा नियोजित शिक्षकों के बारे में जो है थोड़ी बहुत प्रशंसा की जा रही है और वह नियोजित शिक्षकों पर खुल करके बोल रहे हैं। लेकिन कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के मांगों के या फिर उनके समस्याओं को लेकर के गंभीर है। अगर बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों की मांगों और उनकी समस्याओं को लेकर के गंभीर होती तो निश्चित रूप से आज के डेट में बिहार के सभी नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त कर लिए होते और निश्चित रूप से सभी जो है बिहार सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते। लेकिन यहाँ प्रतिदिन शिक्षा विभाग द्वारा जो पत्र निकाले जा रहे हैं उससे नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि हर तरह के शिक्षक जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी परेशानियों का यह सबब जो है कब थमने वाला है और जिस दिन बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ जो है खड़ी हो जाएगी और उनकी मांगों पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, निश्चित रूप से उस दिन जो है शिक्षा के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन होगा और शिक्षक जो है बिना तनावग्रस्त हुए बिहार के विद्यालयों में जो है अपनी सेवा देंगे। अभी की स्थिति ये बनी हुई है कि कोई भी शिक्षक अपने आप को जो है सहज महसूस नहीं कर रहा है और हमेशा तनावग्रस्त की स्थिति में जो है रह करके अपने दायित्वों को जो है पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर बिहार सरकार को यह समझना चाहिए कि नियोजित शिक्षक भी जो है बिहार सरकार के एक अंग है और इन्हीं की बदौलत जो है शिक्षा व्यवस्था इतनी ऊंचाइयों को जो है छू रही है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।